कभी नहीं देखा ऐसा बदकिस्मत ओवरऑल पहने दो भाई शहर में पानी के पाइप मरम्मत करते हैं। वे एक अमीर महिला के घर आए पर कभी नहीं सोचा कि वांग काई की हड्डी से अचानक मुलाकात होगी। वांग काई द्वारा जंगली हमला तो एक बात है, उसने पूरे सीवर सिस्टम को भी उड़ा दिया। आखिर में बिना कोई पैसा कमाए 2 साल और 6 महीने के बाद मैंने मेरे माता पिता को 250 रुपए वापस कर दिए। लेकिन बड़े भाई मारियो निराश नहीं हुए। उन्होंने विश्वास किया कि अपने और अपने छोटे भाई लुइजी की क्षमताओं के साथ वे निश्चित रूप से सफल होंगे और हम एक सफलता की दुनिया बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अचानक भूमिगत पाइप से दूसरी दुनिया में गिर जाएंगे। भाइयों को अलग होना पड़ा, 2 अलग अलग साइट्स पर गिरे। मारियो एक ऐसी दुनिया में गिर गया जो मशरूम से भरी हुई थी। 7 बार गिरने के बाद, 64 बार लुढ़कने के बाद वह आखिरकार अपने चेहरे से जमीन पर सफलतापूर्वक उतरा जब वह बहुत व्यस्त था। मारियो ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। एक छोटा सा मशरूम उसकी आंखों के सामने प्रकट होता है। मारियो बहुत परेशान होता है। स्वर्ग के राजा ने पूछा कि क्या उन्होंने कभी एक हरी टोपी पहने व्यक्ति को देखा है, लेकिन एक छोटे मशरूम के मुंह से एक रोने की आवाज सुनाई देती है। डरावना जवाब, शायद हम जल्द ही बड़े दानव के राज्य में पहुंच जाएंगे, वहां कोई जीवन नहीं बचा, सब कुछ लावा ने निगल लिया है और उनका राजा कूपा राजा। ये एक निर्दयी और क्रूर तानाशाह के बारे में है। उन्हें बचाने की एकमात्र संभावना मशरूम किंगडम के है। इसलिए छोटे मशरूम के नेतृत्व में वे महल के द्वार पर पहुंचे, पर सोचा नहीं था कि द्वार के रक्षक उन्हें जाने नहीं देंगे। बस देखो, छोटा मशरूम शहर के लाल भेड़िए के फ्लैट पैन से भाग निकला। तुम्हें क्या खाने को चाहिए? आपका दिल जो भी चाहे। मारियो तुरंत महल में घुस गया। उनकी दुर्दशा के लिए मुझे बहुत सहानुभूति है। कूपा राजा का उद्देश्य इस दुनिया को शासन करना था। अब उसे अनंत मणि मिल गई है और वह मशरूम किंगडम पर हावी है। लेकिन मारियो को मदद चाहिए तो उसे परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। राजकुमारी ने पहले प्रदर्शन किया। बस देखो, उसने 20 सेंटीमीटर की हाई हील्स पहनी हुई थी और अपनी स्कर्ट उठाए हुए थी। मानो जैसे यह यिप मैन की भावना ही हो, जो एक स्तर पर घूमता हुआ कूदता है और मारियो को शर्म से पानी पानी कर देता है। उसके बाद वह एक मशरूम निकालता है और जब मारियो इसे खाता है, कहना पड़ेगा यह 2 साल और आधे समय से पहनी जा रही डुंगरी की गुणवत्ता वाकई में शानदार है। अपने भाई को बचाने के लिए मारियो को बार बार कोशिश करनी पड़ी। तरह तरह के बदकिस्मती के मामले सामने आते रहे। हालांकि वह अभी भी सफलता से थोड़ा दूर है, पर निरंतर प्रयास की भावना ने उसे प्रभावित किया है। कूपा राजा को हराने के लिए जंगल के राज्य की मदद लेनी ही होगी। लूकी भी पहले ही कूपा राजा के हाथों में गिर चुका है। यह कछुआ राजा वास्तव में एक सुंदर राजकुमारी से शादी करना चाहता है। उनकी राजकुमारी से शादी की प्रार्थना करूंगा और मैं बहुत खुश हूँ। कोशिश कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। क्या उसने राजकुमारी से शादी करने के बारे में कहा? क्या वह तुमसे नफरत करती? बिल्कुल, उसने किया। लेकिन वह शादी के लिए सीधे नहीं जा रहा था, बल्कि राजकुमारी को जीतने का इरादा रखता था। पूरी प्रेम कहानी में तानाशाह सीईओ की वही पुरानी रट अलग है। मारियो और राजकुमारी जंगल के राज्य में भी पहुंच गए हैं, लेकिन चाहे वे कितना भी अनुनय करें, राजा का जवाब हमेशा एक सूफी जो दीवारों को छूता है वैसा ही रहता है। जब तक मारियो अपने प्यारे बेटे को हरा नहीं देता, अपने भाई को बचाने के लिए मारियो को अंतिम प्रयास करना होगा। एक शक्तिशाली गोरिल्ला अचानक कूद पड़ता है। मुझे अफसोस है, एक बंदर के पास एक गिबन क्यों होगा? क्या ये मुमकिन है? जल्दी ही जंगल के राजकुमार ने मारियो पर जोरदार हमला किया। मारियो को पता था कि वह मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने सहायता के लिए उपकरण का इस्तेमाल करने का सोचा। नतीजा ये हुआ कि मारियो को एक बार फिर से कड़ी मेहनत से रगड़ दिया गया। आसमान और धरती के बीच का फर्क महसूस कराते हुए मारियो को पहली बार लगा कि वह अपने भाई को नहीं बचा सकता। नीको बर्फीली नजरों की प्रेरणा से उसका लड़ाई का विश्वास तुरंत जाग उठा। इस बार वह एक आत्मा में बदल गया। तेज गति के साथ और आकाश से आने वाले आघात ने अंत में राजकुमार को हरा दिया और उन्होंने जंगल के राज्य का समर्थन भी प्राप्त कर लिया। दूसरी ओर कूपा किंग शादी की प्रक्रिया का अभ्यास कर रहा था।
अचानक वांग बाजुन छिमेई मारियो ने राजकुमारी के सामने उस महल में अपनी उपस्थिति दर्ज की। टिया याओ ने जल्दी से एक बार फिर कहा कि कूपा राजा ने महसूस किया कि उनके लाल बाल हरे हो रहे हैं। गुस्से में उन्होंने रॉक लावा जेल में गुस्से के साथ फेंक दिया। खुद के बेहोशी का दिन था। मारियो की संयुक्त सेना का मुकाबला करने के लिए कूपा राजा एक और शादी की रिहर्सल कर रहे थे, दूसरी ओर फोटो खिंचवा रहे थे। युद्ध अब फिर से शुरू नहीं हो सकता। इस समय से बचने के लिए मारियो जंगल किंगडम की मदद से कार्ट चलाते हुए सेना को लेकर रेनबो ब्रिज पर तेजी से दौड़ते हैं। नहीं जानते कि उनकी हरकतें पहले से ही कूपा राजा द्वारा देखी जा चुकी हैं। मकड़ी का यह झाला नहीं शानदार देखा। रेसिंग कार्ट ड्राइव करने वाला शानदार व्यक्ति मौके की नजाकत का फायदा उठाते हुए मारियो ने अपनी उत्कृष्ट ड्राइविंग कौशल और चुस्त दुरुस्ती का इस्तेमाल किया और मौत के मुंह से बच निकले। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह बच जाएंगे। तभी अचानक एक बड़े कछुए ने उन पर एक हमला किया। इसके बाद मारियो और जंगल के राजकुमार समुद्र में गिर गए। जब इंद्रधनुष पुल टूट गया, राजकुमारी जो पैराट्रूपर थी उनकी मदद नहीं कर सकी। तेजी से महल लौटकर पहले ही समय में लोगों को निकाला गया और फिर खुद को लंबी बंदूक के साथ तैयार किया। कुपा की सेना के आने का इंतजार कर रहे थे। युद्ध से बचने की उम्मीद थी। नहीं राजकुमारी, मैंने यह सितारा हमारे लिए चुराया है। प्यार वाकई में एक आदमी को अपने खोल से बाहर आने में मदद करता है। पीचेस, इस स्टार के साथ हम अजेय हो जाएंगे। हम साथ मिलकर दुनिया पर राज कर सकते हैं हमेशा के लिए। क्या तुम मुझसे शादी करो? इस समय राजकुमारी को पता चलता है कि कूलब्राई राजा इतना बड़ा प्रयास कर रहा है बस उसे शादी करने के लिए। कूलब्राई राजा वादा करता है कि अगर राजकुमारी तैयार हो तो वह उसकी पत्नी बन जाएगी। तो वह मशरूम किंगडम के वसीयतनामे को छूने का सोचेगा भी नहीं। एक मशरूम ने राज्य के लाखों मशरूमों की सुरक्षा के लिए राजकुमारी को मजबूरन समझौता करना पड़ा। इस बीच मारियो और जंगल के राजकुमार को समुद्री आपदा के पेट में निगल लिया गया। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे अपना एकमात्र उपाय रेसिंग इंजन निकालेंगे। कस्टम्स के लिए एक ट्रिप की व्यवस्था की। चिकन खाकर उसे रोना आया। दोनों अपनी जिंदगी के लिए भागते हुए मशरूम किंगडम की ओर चल पड़े। इसी समय कूपा वांग पहले ही शादी शुरू कर चुका है, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि राजकुमारी इस वांगबा के साथ शादी करने से मना कर देगी और मौके पर ही आइस प्रिंसेस में बदल जाएगी। आसानी से इसे फ्रीज कर दिया। कूपा किंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने जीवन में इतना गर्व और शान से जिएंगे, लेकिन अंत में वह एक प्यारा कुत्ता और दो मुंहा कछुआ बन जाएंगे। इसी समय मारियो और जंगल के राजा भी यहाँ पहुँच गए। अंत में दोनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए। जंगल के राजकुमार ने सभी को लावा जेल से बचा लिया। मारियो ने भी आखिरी क्षण में लुइगी को बचा लिया, लेकिन दुर्भाग्य से दुश्मन भी मर गया। वास्तव में महसूस किया कि वह अपने कंधों पर भार ले रहा है। एक गुस्से में उसने एक मास्टर्स डिग्री जारी की। वह शपथ लेता है कि वह मशरूम किंगडम को। इसी बीच मारियो आसमान में उड़ गए और मिसाइल की ओर देखकर बोले कि आप बिल्कुल मेरे गांव के पूर्वी द्वार पर खड़े महबूब की तरह दिखते हैं, जिससे मिसाइल बहुत गुस्सा हो गई और मारियो का पीछा करने लगी। मेरे पीछे आओ। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह बड़ी मुसीबत बन जाएगा। एक भयानक विस्फोट ने सभी को मानव संसार में नहीं पहुंचाया, जिसमें शामिल हैं मानव जगत पर विपत्ति आती देख मारियो और उसके भाई ने पलटवार किया। अंतिम क्षणों में उन्होंने अनंत कलश प्राप्त किया। इस संसार के सबसे कूल 2 ओवरऑल पहनने वाले बन गए। कहानी के अंत में ज्वेल्स की शक्ति वाले मारियो भाइयों ने भी कूपा राजा को सफलतापूर्वक हराया। कूपा राजा ने एक छोटा मशरूम खाकर राजकुमारी का छोटा